दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के कंस्ट्रक्शन चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, टुडे आवर टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन। सो लेट अस स्टार्ट एंड एंजॉय द वीडियो। हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंगल 75 डिग्री, 90 डिग्री and 105 degree. We will take the scale and draw a ray. Just you see here, this is the ray. First of all, this is the line segment and you mark here arrow, and this is the starting point, so you put here the name of this initial point is O, and let us this is A, so this is a OA. OA is the ray. Okay, after that take your compass. अब आप अपने कंपास को लेंगे और कंपास में एक कन्वीनियंट डिस्टेंस ले लेंगे। एक जो आपको उचित डिस्टेंस लगता है वो अपने कंपास में फिल कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आफ्टर दैट प्लेसिंग द कंपास एट द पॉइंटर ओ, आप अपने कंपास के पॉइंटर को ओ पर रखेंगे और एक सेमी सर्कल इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये सेमी सर्कल आपके रे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। उसका नाम आप लिख लेंगे, मान लीजिए इसे हमने नाम दिया P। अब क्या करना है, अब आप कंपास के डिस्टेंस को बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ कंपास, प्लेसिंग द पॉइंटर एट P पर रखेंगे और एक आर्क किस तरह से आप लगाएंगे। इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम हमने लिख लिया Q। अब क्या करना है, इसके बाद हम फिर से अपने पॉइंटर को Q पर रखेंगे। प्लेसिंग द पॉइंटर ऑफ कंपास एट Q, और Q पर रखने के बाद एक आर्क और इस तरह से लगाएंगे। इस आर्क का नाम हमने लिखा, इंटरसेक्शन का नाम लिखा R। आफ्टर दैट मार्किंग दीज टू आर्क, once again you place the pointer of compass at P without changing the distance and mark an arc, just you see, and then placing the pointer at R पे रखेंगे और इसी आर्क के ऊपर एक आर्क और लगाएंगे, which you mark another arc, just you see here. आफ्टर दैट टेकिंग द स्केल ले लेंगे और स्केल से इस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप O से ज्वाइन करेंगे। तो आप देखेंगे ये हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब क्या करना है, इसके बाद दिस इज द एंगल विच यू कंस्ट्रक्ट जस्ट 90 डिग्री। ये आपने जो अभी एंगल कंस्ट्रक्ट किया है ये आपका होगा 90 डिग्री। नाउ प्लेसिंग द, अब आपको नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन चाहिए वो क्या चाहिए, एंगल 75 degree. So you can see that distance between the arc P and Q, this is indicated angle 60 degree, and this dotted line indicated angle 90 degree. Let us the intersection point of this line, which is dotted line, mark the point S. Okay, let us this the point which is intersect, this is R,
S, and then let us mark a red point. This is the intersection point of this line. Okay, now you place the pointer at this point of intersection, that is S, which you see in the red color, and mark a arc just between Q and this line, Q and S. So you can say that you will get just this type. And then placing the pointer at Q पर रखेंगे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क इस तरह से लगाएंगे. And then you will take the scale and join this intersection point of two arcs to the initial point O. Then you will get another ray. You mark arrow, and this angle is 75 degree, and name this point, that is B. Okay, so angle AOB this is just 75 degree. Okay, now our requirement to construct angle 105 degree. So you can say that 90 degree plus 105 डिग्री के लिए आपको क्या करना है, 90 डिग्री में अगर आप 15 डिग्री और ऐड कर लें तो आपको 105 डिग्री मिल जाएगा. और आप देख सकते हो, हियर इज, लेट अस द नेम ऑफ दिस angle that is 90 degree is C, that is angle COA, AOC, this is 90 degree. So if you add here angle AOC only 15 degree, 90 डिग्री में अगर आप 15 डिग्री और ऐड कर लेंगे तो आपको एंगल 105 डिग्री मिल जाएगा. तो आपको क्या करना है कि 105 डिग्री एंगल के लिए आप प्लेसिंग द पॉइंटर एट द पॉइंट आर पे रखेंगे और एक आर्क एस और आर्क के बीच में लगाएंगे. लेट अस दिस. ओके, नाउ अगेन प्लेसिंग द पॉइंटर एट एस पर रखकर इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क लगाएंगे. नाउ यू विल टेक द स्केल एंड ज्वाइन दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द ओरिजिनल पॉइंट, दैट इज O. इसको आप ज्वाइन करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट को O से ज्वाइन करेंगे तो आपको एक और एंगल मिलेगा. ये एंगल आपका होगा 105 degree. That is the name of this point is, this intersection point is D. Okay, let us, this intersection point is D. Then angle AOD, this is 105 degree. So this is the construction of angle 75 degree and 90 degree and 105 degree. So you can construct, you can practice construction of these angles, that is angle 90 degree, 75 डिग्री एंड 105 डिग्री. आज हम आपको सिखाएंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंगल 22.5 डिग्री एंड 145 डिग्री. 145 मतलब 105 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे और 22.5 डिग्री मीन्स 22.5 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड एंजॉय इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द स्केल. ओके,
and then we will draw a ray. Just you see here, and then mark the name of this ray as O and A. Okay, and what to do in the next step? Now take your compass. अपने कंपास को लेंगे और कंपास में एक सफिशिएंट डिस्टेंस जो आपको उचित लगती है वो आप कंपास में डिस्टेंस ले लेंगे और अपने कंपास के पॉइंटर को ऊपर रखेंगे और एक सेमी सर्कल इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ध्यान रहे, जब आप ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद कंपास का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस शुड नॉट बी चेंज आफ्टर ड्रॉइंग दिस सेमी सर्कल। Now what to do? Let us the intersection point of this semicircle and ray as P. हमने क्या किया कि जो रे को सेमी सर्कल ने इंटरसेक्ट किया है उसका नाम P लिखा। आफ्टर दैट व्हाट टू डू? इसके बाद क्या करना है? विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस प्लेस द पॉइंटर एट P। अपने कंपास के पॉइंटर को P पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। दिस इज आर्क मेकिंग एंगल 60 डिग्री। ये जो आर्क आपने लगाया है ये 60 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर आप इसे O से ज्वाइन करेंगे तो आपका एंगल 60 डिग्री होगा। लेट अस द नेम ऑफ दिस आर्क इज Q। हमने इस आर्क का नाम Q लिख लिया। आफ्टर दैट प्लेसिंग द पॉइंटर एट Q पर हमने पॉइंटर को रखेंगे और एक और आर्क इस सेमी सर्कल पे मार्क करेंगे। तो लेट अस दिस नेम ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट इज R। इस पॉइंट का नाम हम R लिखेंगे। एंड व्हाट टू डू आफ्टर दिस? इसके बाद क्या करना है? नाउ वी विल प्लेस द पॉइंटर एट Q पर हम पॉइंटर को रखेंगे और एक आर्क इस तरह से मार्क करेंगे और फिर आप अपने कंपास के पॉइंटर को R पे रखेंगे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क इस तरह से लगाएंगे। नाउ टेक योर स्केल एंड ज्वाइन दिस इंटरसेक्शन पॉइंट टू O। आप स्केल ले लेंगे और स्केल की हेल्प से आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो ये एंगल जो आपका कंस्ट्रक्ट होगा ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है? अगर आपको 22.5 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन करना है तो आप इसी 90 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया? जो ये 90 डिग्री का लाइन आपने खींचा है इसका नाम हम लिख देते हैं B। ओके, और ये जो OB जो लाइन है ये सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही है, इसका नाम हमने लिख दिया S। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है? जो SP आर्क है इसका हाफ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? नाउ यू टेक द कंपास। अपने कंपास को लेंगे और अपने पॉइंटर को P पर रखेंगे। कहाँ रखना है? P पर। और एक आर्क इस तरह से Q के पास में लगाएंगे और उसके बाद फिर कंपास को लेंगे और कंपास के पॉइंटर को S पे रखेंगे। आपका जो लाइन है OB पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है जो सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम S पर रखेंगे और एक आर्क इस तरह से हम और लगा देंगे जो आपके येलो आर्क को, पहले जो आपने आर्क लगाया था उसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा।
अब आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे और अपने इंटरसेक्शन पॉइंट को यहाँ पर इससे ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे ही आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपका ये एंगल है वो आपका एंगल 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये आपका एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल होगा आपका 45 डिग्री का। इसका नाम मैंने लिख लिया, मान लीजिए कि इसे नाम दिया मैंने सी। तो एंगल जो आपका होगा AOC, ये आपका 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। This is angle AOB. This is 45 degree. Now what to do after this? इसके बाद क्या करना है? Our aim is to construct angle 22.5 degree. हमें 22.5 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? Now let us the intersection point of this OC लाइन इज, हमने इसे नाम लिख लिया T। ओके, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, आप देख सकते हैं जिसे मैंने रेड से मार्क कर दिया है। तो अब आप अपने कंपास के पॉइंटर को T पर रखेंगे और एक आर्क इस तरह से मार्क करेंगे, यू सी हियर, और फिर अपने कंपास के पॉइंटर को P पर रखेंगे और एक आर्क इसी आर्क के ऊपर और मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये आपके दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट यू विल टेक द स्केल, आप अपना स्केल ले लेंगे और यहाँ पर इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे। तो आप जैसे ही आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपका ये एंगल जो है ना वो 22.5 डिग्री का हो जाएगा। So this is the construction of angle 22.5 degree. इसका हमने नाम लिख दिया, मान लीजिए ये हो गया पॉइंट D। तो आपका एंगल AOD जो होगा, एंगल AOD दिस इज 22.5 डिग्री। एंगल AOD दिस इक्वल टू जस्ट 22.5 डिग्री। नाउ नेक्स्ट आवर रिक्वायरमेंट to construct angle 145 degree. So dear, you know that if you add 45 degree in the angle of 90 degree, then you will get how much? You will get 145 degree. So we will draw this angle 145 degree in the next figure. So let us another page. Now first of all, what to do? First of all, we will draw a reef once again. This is the reef, and name this ray is again O and A. You can take another name also. And what to do after that? Take your compass and mark a semicircle. Just you see here, semicircle draw करने के बाद अब कंपास की डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे। Let us the intersection point is P, इसको हमने P नाम दे दिया। And placing the pointer at P, mark an arc. Just you see, इस तरह से हमने आर्क मार्क कर दिया। तो ये आपका 60 डिग्री होगा और ये इसका नाम हमने लिख लिया
Q. This intersection point is Q. After that placing the pointer at Q, Q पर फिर से रखेंगे और एक आर्क इस तरह से लगाएंगे. This is the name of this arc is let us R. इस आर्क का नाम हमने R ही लिख दिया. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा another 60 मीन्स टोटल P से अगर मेजर करेंगे तो 120 होगा. इसके बाद फिर हम R पर फिर से कंपास के पॉइंटर को रखेंगे और एक आर्क इस तरह से और लगा देंगे. तो ये आपका जो न्यू आर्क होगा इसका नाम हमने लिख लिया S. तो ये आपका नेक्स्ट 60 डिग्री हो जाएगा. 60 60 60 मीन्स 180 डिग्री. अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो 180 हो जाएगा. अब क्या करना है, आफ्टर दैट प्लेसिंग द पॉइंटर एट Q पर रख के एक आर्क इस तरह से आप लगाएंगे जो R और Q के बीच में होगा. और फिर से आप R पर एक अपने कंपास के पॉइंटर को रखेंगे और एक आर्क इस तरह से और लगा देंगे. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्रीन आर्क है, इस ग्रीन आर्क को ये आपका इंटरसेक्शन होगा. अब आप स्केल लेंगे और स्केल से इसे ज्वाइन कर देंगे. तो जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. जो आपने लाइन ड्रॉ किया है ये इंटरसेक्शन पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, तो हम इसे इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास कराएंगे. इस आर्क जो हमने अभी लाइन ड्रॉ किया है इसका नाम हम लिख देते हैं B. दिस इज द पॉइंट B. तो ये आपका जो एंगल AOB होगा, AOB दिस इज जस्ट 90 डिग्री. अब क्या करना है कि हमको 145 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना है. तो हमने आपको बताया कि अगर 90 डिग्री में आप 45 डिग्री ऐड कर देंगे तो आपका 135 डिग्री हो जाएगा. तो 45 डिग्री चाहिए. तो आप देखिए जो हमने अभी लाइन ड्रॉ किया है इसका नाम अगर हम लिख दें T, ये पॉइंट T अगर हम मार्क कर लें तो P और T के जो एंगल बन रहा है, P और T के बीच का एंगल है वो है 90 डिग्री. इसी तरह से T और S के बीच का भी एंगल का वैल्यू है 90 डिग्री. तो हम S और T जो 90 डिग्री है उसका हाफ करेंगे. मीन्स बाइसेक्टर ड्रॉ अगर कर लें तो हमको 45 डिग्री मिल जाएगा. तो हमने क्या किया, प्लेसिंग द पॉइंटर एट T पर रख के एक आर्क इस तरह से लगाएंगे. और फिर हम पॉइंटर को S पे रखेंगे और इसी आर्क के ऊपर एक आर्क और लगा देंगे. ठीक है, अब अपना स्केल लेंगे और स्केल से इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ऐड कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे. तो आप देख सकते हो कि जो लाइन हमने अभी ड्रॉ किया है ये इसका नाम लिख लेते हैं C. तो एंगल AOC जो होगा वो आपका हो जाएगा कितना, 135 डिग्री. तो इस तरह से हम अपने 135 डिग्री का
कंस्ट्रक्शन करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज 135, ये आपका होगा 135। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी सीखा कि 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे और 75 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, 135 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, और जो आपका नेक्स्ट है वो था 105 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो इस तरह से हम एंगल्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।